अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हमने अपने लोगों के आंसर जो थे वो कंप्लीट किए थे, ठीक है। आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। हम फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो 4 न्यूमेरिकल्स है ना, फोर्थ वाला आपका न्यूमेरिकल है, उसके डिफरेंट सब पार्ट्स है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, ठीक है। हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि आपने पीएच और पीओएच फाइंड करनी है किस चीज़ की, 0.2 मोलर H2SO4। ये उन्होंने जनरली आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा है। अब बच्चों आपको पता है पीएच और पीओएच, पीएच जो होती है वो एक एसिड की होती है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, और पीओएच जो होती है वो एक बेस की होती है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है H2SO4 क्या है, एक एसिड है, ठीक है। एक एसिड है। एसिड की आगे हम चीजें पढ़ते हैं जो कि होता है कि एक ये मोनोप्रोटिक एसिड है, डायप्रोटिक एसिड है, ट्रायोप्रोटिक एसिड है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ी थी। एक क्वेश्चन था हमारे पास शॉर्ट के आंसर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था ये कितनी सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन हो रहे हैं। तो जब H2SO4 का आया था वो 2 सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर हो रहा था, मींस कि ये एक डायप्रोटिक एसिड था जो कि आपको 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा था। इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, जब भी आप लोगों ने इसका क्वेश्चन करना है तो आप लोगों ने इसकी आयनाइजेशन करनी है। मींस कि आपने देखना है कि किस तरह इसके आयंस जो है, मींस के मॉलिक्यूल्स के जो आयन है वो स्प्लिट अप होते हैं। हम जनरली इसका रिएक्शन भी देखते हैं जिसके अंदर आता है H2SO4 goes to 2H positive plus SO4 2 नेगेटिव। ये जनरली आपने रिएक्शन जो है वो लिखना है लास्ट में, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद बच्चों आपको पता है मैं आपको समझा रही हूँ ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको रट्टे वाला नहीं करवा रही कि ऐसे करना है वैसे करना है। मैं आपको समझा भी रही हूँ साथ कि किस तरह आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि कोई क्वेश्चन आ जाए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, कोई MCQ आ जाए, वेन एवर अगर आपको MD कैट में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो आप इसको सोल्व कर सको। तो आपको पता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आपके पास यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। अगर तो इन 3 चीज़ों में से आपको कोई भी 2 चीज़ें पता होंगी, आइदर पीएच और पीओएच, तो आप लोग उसकी रेसिप्रोकल वाइस फाइंड कर सकते हो। मींस कि अगर आपको पीएच गिवन है तो आप पीओएच निकाल सकते हो, पीओएच गिवन है तो आप पीएच निकाल सकते हो। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर पीओएच निकालना इट्स अ बिट डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, एक एसिड है, और एसिड के पास तो हाइड्रोक्सिल आयंस होते ही नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ से अपनी जो आपको इन्होंने इक्वेशंस दी है, जो आपने उन्होंने क्वांटिटीज दी हैं, उसमें से आप लोग क्या निकालोगे, पीएच निकालोगे, ठीक है। आपको पता है पीएच कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू log H प्लस आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद उसकी वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो जो देखते हैं, अब आपको यहाँ पर उन्होंने बताया है जो कॉन्सेंट्रेशन है किस चीज़ की, H2SO4 की, वो कितनी है, 0.2 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन है। और जो कॉन्सेंट्रेशन है किस चीज़ की, हाइड्रोजन आयंस की, वो कितनी है, आपको पता है यहाँ पर इसने 2 हाइड्रोजन आयंस दिए हैं। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी आपकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन है H2SO4 की, आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे जितने आप लोगों के पास H पॉजिटिव आयंस आए हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन है किस चीज़ की, हाइड्रोजन आयंस की। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करो, पीएच इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस log 0.4। तो आपका आंसर आता है पीएच इज इक्वल टू 0.40, ठीक है। आप 0.4 भी कर सकते हो। तो ये आप लोगों की आ गई पीएच। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि आपने पीएच प्लस पीओएच निकाल लिए। पीएच तो आपके पास आ गई इतनी, अब पीओएच निकालिए। उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच। तो पीओएच कैसे निकालेंगे, पीएच की वैल्यू क्या आ गई है, 0.4, पीओएच हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 14। हम पीओएच को उठा के इस तरफ नहीं लेके जा सकते क्योंकि साइन जो है इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम पीओएच को यहीं पर रखेंगे और 0.4 को ले जाएंगे तो इसका साइन जो है इन्वर्स हो जाएगा। तो 15 माइनस 0.4, तो आपके पास आंसर आता है पीओएच का 13.6। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो पीएच है किसकी, 0.2 मोलर H2SO4 की, वो कितनी है, 0.4। मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें पीएच है H2SO4 की 0.4, जबकि पीओएच है 0.2 मोलर H2SO4 की 13.6,
ठीक है, तो ये आप लोगों का जनरल आंसर है। देन बच्चों आता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो अब उसने थोड़ा सा ऑपोजिट कर दिया। अब इसके अंदर उसने क्या कहा है, उसने आपको दे दी है एक बेस जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे हाइड्रोक्सिल आयंस की, और हम डायरेक्ट उसके बाद फाइंड कर लेंगे क्या चीज, हम इसकी फाइंड कर लेंगे कंसंट्रेशन पीएच की। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों किस तरह करेंगे। 2 क्वेश्चन है आपका KOH। सेम इसी तरह आपने देखा है KOH कैसे स्प्लिट अप होता है। KOH स्प्लिट होता है K प्लस और OH नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पर कितने आपके पास आयंस बने हैं, आपके पास हाइड्रोक्सिल आयंस के बने हैं 1। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपके पास KOH की, सेम उस तरह करना जैसे आपने पहले मैंने H2SO4 का समझाया, क्योंकि मैं डिटेल में समझा दिया ताकि हम आगे बढ़े क्वेश्चन इजीली कर सकें। कंसिडर कितनी KOH की 0.1 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हाइड्रोक्सिल आयंस की, वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोलर इज इक्वल टू 0.1 मोलर। अब जब बच्चों आप लोग इसका क्या लोगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव, जो कि इक्वल होगा POH इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है POH और PH की इज इक्वल टू 14। जिससे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहते हैं, POH को यहाँ रहने दिया था और PH को वहाँ ले गए थे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहना है, PH को यहाँ रहने देना है और POH को ले जाना है। 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा है कि आपके पास अगर 0.1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी, इसकी पीएच होगी बच्चों 13, जबकि इसकी पीओएच होगी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को करवा देती हूँ। अब उन्होंने आपको रिएक्शन दिया है किस चीज़ का, 0.1 मोलर 0.004 मोलर HNO3 का। ठीक है, 0.004 मोलर HNO3 का। ठीक है, HNO3 को आयनाइज करते हैं सबसे पहले। किस तरह आयनाइज होता है, H पॉजिटिव के अंदर और NO3 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, कितने आपके पास हाइड्रोजन आयंस आए हैं, 1 आए हैं। ठीक है, तो सेम इस तरह कंसंट्रेशन कितनी है HNO3 की, बच्चों आपके पास कंसंट्रेशन है 0.004। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी है हाइड्रोजन आयंस की, सेम इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 0.004, तो आपके पास आ जाती है वैल्यू 0.004 मोलर। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। जब आप इसकी ना वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों आप लोगों का आंसर आता है 2.40। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, अब साथ ही हमने इसकी पीओएच भी फाइंड कर देनी है। ठीक है, किस तरह फाइंड करेंगे बच्चों, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीएच क्या आ गया आपके पास 2.40, पीओएच हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम 2.40 को जब उठा के इधर ले जाएंगे तो पीओएच की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 14 माइनस 2.40 इज इक्वल टू 11.60। तो हमने क्या सीखा है कि अगर आपके पास 0.04 मोलर HNO3 हो तो आपके पास पीएच और पीओएच की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास बच्चों वैल्यू आएगी, पीएच की वैल्यू होगी आपके पास 2.60, जबकि पीओएच की वैल्यू आप लोगों के पास होगी 11.60। तो ये था बेसिकली आप लोगों के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, किसी भी तरह आप लोगों को ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें जो मैंने आपको समझाए हैं, जिस तरह मैंने आपको पैटर्न बताया कि ये आप लोगों ने स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को इन चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।